नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ, मंगल हॉस्पिटल, सिकंदरा, आगरा से आज आपसे विश्व नो टोबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आपसे पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम तंबाकू में जो दूसरे किस्म का तंबाकू है, जो पिछले वीडियो में मैंने तीन किस्म के तंबाकू बताए थे, उनमें से एक खाने वाले की बात हो गई थी, पीने वाले तंबाकू। पीने वाले तंबाकू बेसिकली चार किस्म से आदमी इस्तेमाल कर सकता है: बीड़ी की शक्ल में, सिगरेट की शक्ल में, तीसरा हुक्के की शक्ल में, और चौथा सिगार की शक्ल में। तो ये ज़्यादातर तंबाकू जो हैं आपकी आवाज़ की पेटी, जिसे वॉइस बॉक्स या मेडिकल लैंग्वेज में लैरिंग्स कहते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद ये फेफड़ों में, लंग्स को प्रभावित करते हैं, फेफड़ों को। और तीसरा जो है ये लंग्स से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तंबाकू निकोटीन की शक्ल में, तो ये पेशाब की थैली के कैंसरों के लिए भी कारक माने जाते हैं। तो ये तीन कैंसर जो है मुख्यतः स्मोक करने वाले तंबाकू से बनते हैं, मतलब बीड़ी और सिगार और सिगरेट, और जो चौथा है जो देसी हुक्का सभी लोग पीते हैं उसके लिए। तो ये अपने आप में सब खतरनाक कैंसर हैं। आवाज़ की पेटी का कैंसर यदि ऑपरेशन के द्वारा इलाज किया जाए तो आवाज़ की पेटी को हटाना ही पड़ता है। रेडिएशन से भी उपचार हो तो जाता है, लेकिन उससे भी वॉइस की क्वालिटी, आपकी आवाज़ की क्वालिटी में बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उसके बाद यदि फेफड़ों का कैंसर एक दूसरा और जानलेवा कैंसर है, जो कि ज़्यादातर मरीजों में ज़िंदगी को अच्छा खासा छोटा कर देता है। और पेशाब की थैली का कैंसर भी एक दुरूह समस्या ही है। पेशाब में खून का जाना, पेशाब में जलन का एहसास देना, और इसकी वजह से होने वाली इस तमाम समस्याएं। और फिर ये ठीक हो जाए तो ठीक है, लेकिन जिनमें ठीक नहीं होता उसमें पेशाब की थैली को हटाना पड़ता है। पेशाब की थैली को हटाना अपने आप में एक सोशल टैबू, मतलब कि समाज में विकृतता की तरीके से देखा जाता है, एक शारीरिक विकार की दृष्टि से देखा जाता है, और इसको समाज में बहुत एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरा जो है यदि रेडिएशन के द्वारा भी पेशाब की थैली के कैंसर को ठीक करने का प्रयास किया जाए तो बहुत मरीजों में कामयाबी तो मिल जाती है, लेकिन फिर भी लगभग आज की तारीख में समाज में टोटल पेशाब की थैली में होने वाले कैंसरों में से आधे कैंसर ठीक नहीं हो पाते। सिर्फ 10 में से 5, हर 2 में से 1 मरीज ज़िंदगी से हाथ धोकर बैठता है। फेफड़ों में ये संख्या 10 में से 7 मरीज हाथ से ज़िंदगी से धोते हैं। और जो वॉइस बॉक्स का कैंसर है उसमें भी 10 में से 6 से 8 मरीज ही लंबी ज़िंदगी जी पाते हैं, बाकी 2 से 4 मरीजों में ज़िंदगी कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से रुकती है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इन किस्म के तम्बाकुओं के व्यसन से भी, स्मोक करने से बचें। ये और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी निरंतर मोटिवेट करें कि वो तम्बाकू का स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग के साथ एक और बड़ी समस्या है, यदि घर में कोई मेल मेंबर घर में स्मोक करता है तो वो इनडायरेक्टली अपने परिवार में और सदस्यों को, जो कि अन्यथा स्मोक खुद नहीं करते, बीड़ी सिगरेट का व्यसन नहीं, उनको भी धुएं के द्वारा इस इनडायरेक्ट पैसिव स्मोकिंग के लिए एक्सपोज करता है, जिससे छोटे बच्चों, लेडीज, घर के बुजुर्गों को भी अनावश्यक रूप से तंबाकू से होने वाले कैंसरों की संभावना बढ़ती है, खासतौर से बच्चों में, क्योंकि बच्चों की जो झिल्लियाँ होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और यदि इस किस्म के कैंसर जनक पदार्थ उनकी झिल्लियों के संपर्क में आते हैं, कैसे आते हैं आप समझिए। जब धुआं वातावरण में जाता है तो जब वो वहाँ उसी वातावरण में सांस ले रहे होते हैं तो वो धुआं उनके फेफड़ों में भी पहुँचता है, उनके ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचता है, और फिर जो कैंसर बाकी जो खुद पी रहा है उसके तरीके से उन पर भी प्रभाव करता है। तो मेरी बहुत करबद्ध प्रार्थना है कि आप इन चीज़ों से बचें, और आज प्रतिज्ञा करें कि इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आप इन चीज़ों के, इन व्यसनों को अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।